Om Shukrana. 4 Shukrana. Om Shukrana. 6 Shukrana. Om Shukrana. 8 Shukrana. Om Shukrana. 10 Shukrana. Om Shukrana. 2 Shukrana. Om Shukrana. 4 Shukrana. Om Shukrana. 6 Shukrana. Om Shukrana. 8 Shukrana. Om Shukrana. 10 Shukrana. Om Shukrana. 2 Shukrana. Om Shukrana. 4 Shukrana. Om Shukrana. 6 Shukrana. Om Shukrana. 8 Shukrana. Om Shukrana. 10 Shukrana. Om Shukrana. 2 Shukrana. Om Shukrana. 4 Shukrana. Om Shukrana. 6 Shukrana. Om Shukrana. 8 Shukrana. Om Shukrana. 10 Shukrana. Om Shukrana. 2 Shukrana. Om Shukrana. 4 Shukrana. Om Shukrana. 6 Shukrana. Om Shukrana. 8 Shukrana. Om Shukrana. 10 Shukrana. Om Shukrana. 2 Shukrana. Om Shukrana. 4 Shukrana. Om Shukrana. 6 Shukrana. Om Shukrana. 8 Shukrana. Om Shukrana. 10 Shukrana. Om Shukrana. 2 Shukrana. Om Shukrana. 4 Shukrana. Om Shukrana. 6 Shukrana. Om Shukrana. 8 Shukrana. Om Shukrana. 10 Shukrana. Om Shukrana. 2 Shukrana. Om Shukrana. 4 Shukrana. Om Shukrana. 6 Shukrana. Om Shukrana. 8 Shukrana. Om Shukrana. 10 Shukrana. Om Shukrana. 2 Shukrana. Om Shukrana. 4 Shukrana. Om Shukrana. 6 Shukrana. Om Shukrana. 8 Shukrana. Om Shukrana. 10 Shukrana. Om Shukrana. 2 Shukrana. Om Shukrana. 4 Shukrana. Om Shukrana. 6 Shukrana. Om Shukrana. 8 Shukrana. Om Shukrana. 10 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं हर एक सांस में तन से, मन से, धन से और संबंध से कुबेर के खजाने से भर चुकी हूँ। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ,
अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। मेरे आसपास जितनी भी जीवात्माएं हैं, जैसी भी हैं, उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। मैं उस सतगुरु का हर पल तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जिसने हर पल मुझे संभाला, हर पल मेरा साथ दिया, मेरे हर भाव को जाना, मेरी हर आस को पूरा किया। उस गुरु का हर पल शुक्राना शुक्राना है, जिसने मेरा हर मार्ग में मेरा हर मार्ग हर पल मार्गदर्शन किया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब हम 7 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हरिओम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब हमारे सामने सीमा एंजल खुशबू जी आएंगे एंड दे विल कंटिन्यू द सेशन। प्लीज अनम्यूट करें। हरिओम 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 हरिओम। सबसे पहले जो मेरा आज का विचार है वो है, हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। तो गुरु क्या है पहले हम ये जान लें। गुरु तेरा पार ना पाया ना पाया ना पाया, पृथ्वी के मालिक तू मुझे तारने आया, जगत के मालिक तू मुझे तारने आया, गुरु तेरा पार ना पाया। तो गुरु क्या है? गुरु मीन्स जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया। गुरु का मतलब है गु एंड रू, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। जब हम रोगी हैं, जब निराश हैं, कुछ नहीं सूझ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो कोई आकर हाथ पकड़ ले और अंधेरे से रोशनी में ले जाए और पॉजिटिव साइड दिखाए लाइफ की, वो है गुरु। तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, एक गुरु व्यक्तित्व है। गुरु एक विचार नहीं, सिर्फ गुरु गंगा की धार है। और गुरु की एक एक वाणी हमें मंत्र जैसी लगती है। गुरु कल्प वृक्ष है जो जिसकी छाया में हम भर जाते हैं। तो हमने गुरु के आचरण को पकड़ना है, गुरु के चरणों को तो पकड़ना ही है, गुरु के आचरण को पकड़ना है, उनके वचनों को पकड़ना है। हमने बहुत सारे टूल्स सीखे हैं मोनिका जी से, और बहुत सारी टेक्निक्स, और जो उन्होंने हमें, शी इज़ आवर लाइफ कोच, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मेडिटेशंस भी सब कर रहे हैं, लेकिन अपनी एलिमेंट्स के ऊपर, अपने कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, अपनी नेगेटिविटी के ऊपर कंट्रोल वो ही कर पाए जिन्होंने प्रैक्टिस करी है। जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, उनको कैसे फ़ायदा होगा? एक तरह से
एक तरफ से आपने कह दिया कि हम ये प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे दिन छोड़ दिया, एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, गिव अप कर दिया, फिर नेगेटिविटी हावी होने लग जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है जब हम कंप्लीट सरेंडर के साथ, फुल फेथ के साथ सारी टेक्निक्स को, सारे टूल्स को यूज करते हैं। तो जो जो गुरु ने हमें सिखाया, अगर हम मानो हमें एक पहाड़ पर जाना है, जैसे गुरु बताते हैं, तो इधर से जाना है, फिर इधर से जाना है, आधे रास्ते से वापस आ जाना है, तो हम कैसे पहुंच पाएंगे? हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमने अगर पहुंचना है तो एक विचार, एक मत, एक गुरु की शरण लेकर, फुल फेथ रखकर, गुरु के चरणों में उनके आचरण को कॉपी करके, उनके वचनों को और उनकी मानकर, फिर हम अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, एनलाइटन कर सकते हैं। तो अगर एक चीज को नहीं पकड़ते, देन स्पिरिचुअलिटी कैन बिकम अ फैशन, अ ट्रेंड। एक चीज पकड़ी, उसको छोड़ दिया, दिस नो इंफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली इंफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर लाइफ में बदलाव चाहिए और कॉन्स्टेंटली चाहिए कि हमारे अंदर जो जो घट रहा है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, उसको हमने हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो उस बदलाव के लिए एक को पकड़ना पड़ेगा। और इसमें मेहनत तो करनी पड़ती है, खुद को करनी पड़ती है, फुल फेथ के साथ, कंप्लीट सरेंडर के साथ, प्राउड को, ईगो को छोड़कर, गुरु का हाथ पकड़कर। और फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें लगती है मेहनत ज्यादा। मेहनत हमको खुद को करनी है, अपने आप पर, अपनी लाइफस्टाइल पर, अपनी सराउंडिंग्स पर। गुरु तो हमारे साथ हैं ही रास्ता दिखाने के लिए। गुरु ने हाथ पकड़ा हुआ है, हमारे सिर पे हाथ रखा हुआ है गुरु ने। और सबको, जिन्होंने ये सब किया है, उनको यही एक्सपीरियंस हुए हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो गई। हर चीज में शुक्राना करते हैं, हमें रास्ते दिखने लग गए, और गुरु के साथ हमें उनके आचरण के साथ, उनके चरणों के साथ बहुत आराम मिला। एक हनुमान चालीसा सबने सुना होगा, उसमें आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कि गुरु के चरणों में, उनके चरणों की रज को मैं अपने धारण करके, गुरु को आईना बना के, शीशा बनाकर मैं अपने आप को सुधार लूं। मैंने अपने आप में सुधार करना है, गुरु को सामने रखकर। गुरु के साथ ही सुधार होगा। तो गुरु को अपलिफ्ट करना, गुरु के साथ अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को सुधारना है। रास्ता भी मिलता है हमें, डेस्टिनेशन जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो भी मिल जाती है, लेकिन फुल फेथ और कंप्लीट सरेंडर के साथ। तो गुरु ने एक लीकिंग बकेट का भी बताया था हमें, कि अगर हम एक दिन करा और फिर कुछ लीक हो गया, उसमें नेगेटिविटी आ गई, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल हमको खुद को ही करना पड़ेगा। तो गुरु के आचरण के साथ हम सुधारें अपने आप को। और गुरु तो बांट रहे हैं रोज वानियाँ, गुरु तो बांट रहे हैं रोज वानियाँ, संभाल लो गुरु वचनों की निशानियाँ, संभाल लो गुरु वचनों की निशानियाँ। भटक न जाना कभी रास्ते से जरा, भटक न जाना कभी रास्ते से जरा, बरस रही है हर पल गुरु की कृपा, बरस रही है हर पल गुरु की कृपा। सुधार लो जीवन, सुधार लो, संवार लो खुद को, संवार लो, सुधार लो जीवन, सुधार लो, संवार लो खुद को, संवार लो, संभाल लो गुरुवर, संभाल लो, संभाल लो गुरुवर, संभाल लो।
तो हम आज के बाद सिर्फ गुरु को नहीं मानेंगे, गुरु की मानेंगे, गुरु की हर बात मानेंगे और अपना सुधार करेंगे, अपनी लाइफ का सुधार करेंगे। और गुरु तो हैं ही संभालने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हरिओम। हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, स्वस्थ जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। पहले राशि ने सबको श्रद्धा से, टैपिंग से, ओम की शक्ति से भर दिया और फिर खुशबू ने तो मानो करोड़ों फूलों की सुगंध बिखेर दी। कितनी कृपा है गुरु की। एक एक शब्द कितना एनर्जी से भरा हुआ। सबसे सुंदर शब्द, यदि ज्ञान को पीना ना सीखा तो वो इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगा। इंफॉर्मेशन जो अनगिनत है दुनिया में, इंफॉर्मेशन जो हजारों करोड़ों साधनों से मिल सकती है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो केवल और केवल स्वयं की बात है। वो स्वयं के साधना, समर्पण, श्रद्धा के बिना आ ही नहीं सकता। कितनी भी इंफॉर्मेशन, चाहे पूरा जन्म, पूरा जीवन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगा दे और टैग देते रहें, ये गुरु बढ़िया, वो गुरु बढ़िया, ये अच्छा, ये कमजोर, ये सिखाने वाला बढ़िया, इसकी ये, कितने भी टूल्स सीख लें, टूल्स ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। जैसे हमारे घर में अभी भी अनगिनत सामान ऐसा पड़ा है जो हमने खरीदा तो बहुत शौक से, तो शायद इस्तेमाल एक दिन भी नहीं किया, बस पड़ा है, सजा है, बस मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा पोजेशन है। बहुत तंग करते हैं ये पोजेशन। गुरु को भी हम पोजेस करने लग जाते हैं और गुरु कहता है, मैं तो तुमको तुम्हारे पोजेशन से आजाद कराने आया हूँ, तू मेरे में भी मत अटक। अब सबको दिखा होगा दादा लक्ष्मी भगवान का चित्र, जो आज हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने आए हैं। इन्हीं की कृपा से ये गंगा चली और हर सोमवार को स्माइल का सेशन चंडीगढ़ में होता था। और छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ा बड़ा अमृत। खुशबू ने कैसे हर एक शब्द में, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस आज मैं सुनूं ही, इतना आनंद आ रहा था ना। आप सबको आनंद आ रहा था ना? कोयल जैसी बोली, क्योंकि हर वचन में भाव था, मिठास थी उस भाव की। चीनी मिठास सबके पास होती है, लेकिन हर कोई अच्छी स्वीडिश नहीं बना पाता। कितना मीठा डालना है, किस वक्त डालना है, वही खीर दूध चावल चीनी से बनती है, पर किसी का दूध भी अलग, चावल भी अलग और चीनी भी अलग। और किसी का ऐसे रंधा हुआ होता है कि खीर नहीं रबड़ी जैसा लगता है। गुरु ऐसे ही आकर हमें चाहे टूल दे, चाहे वचन दे, पर अपने जैसा करके ही छोड़ता है। अपने से ज्यादा कर दे, कम नहीं करके छोड़ता। लेकिन साधना स्वयं की है। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। भेद सारा का सारा बस इसी लाइन में समझ में आ जाता है। गुरु को माला पहना दी, गुरु को गिफ्ट दे दिया, गुरु के चरणों में कुछ रख दिया। गुरु कहता है तू क्या देगा मुझे? सब कुछ छोड़ के ही तो इस रास्ते पे चला हूँ, अब तू क्या देकर तृप्त करने की कोशिश कर रहा है? जिस मार्ग पे मैंने बहुत कुछ लेना चाहा, वो तो मार्ग ही अतृप्ति का था। जब से छोड़ना शुरू किया, तृप्ति तृप्ति तृप्ति, सुबह से शाम तक हर सांस में बस तृप्ति ही है। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज हम पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे। कल संडे की एक्टिविटी तो आप लोगों ने कमाल की करी, कमाल की। तो थोड़ा सा तो
हमारा भी पार्टिसिपेट करना बनता है। तो शुरू करते हैं। नमस्कारम। मम परिचय। मम परिचय। मम गुरु कृपा सागरम अस्ति। मम संस्था स्माइल परिवारम अस्ति। अहम 91 वर्ष अस्ति। मम जन्म स्थलम दिल्ली भारतम अस्ति। अहम चंडीगढ़ नगरी तष्ठी। अब आप में से कोई संस्कृत का टीचर हो तो गलतियां निकाल लेना, पर सब कुछ गुरु को समर्पित, सब कुछ गुरु को समर्पित। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सतगुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। गुरु जय गुरु, जो सत चित आनंद से मुझको मिलवाता है, जो सत्य से रूबरू कराता है, जो अपने आप में स्थित करना सिखाता है, जो मुझको मुझी से मिलाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारणं व्यापतं येनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वाखि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। ये प्रार्थना हम हर सोमवार को करते हैं, और कितने लोग बोलते हैं कि इसका मतलब बताएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। देखिए हम लोग कितने पूजा पाठ करते हैं, जितने भी मैक्सिमम पाठ हम लोग करते हैं संस्कृत में ही होता है। तो आज हम संस्कृत में क्या शक्ति है उसको जानेंगे, और पाठ का मतलब ही नहीं पता और तोते की तरह रटते रहते हैं। तो अब स्माइल में आ गए हैं तो गुरु ने एक मैसेज और भेजा है, यानी कि इस यूनिवर्स से एक मैसेज और मिला है। अब से जो भी पाठ करेंगे उसका मतलब का अध्ययन करके ही करेंगे, क्योंकि भाव के बिना परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। और भाव तभी आएगा जब हमें समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा कौन? जिसने सृष्टि का
रचन किया, इस सृष्टि को रचा ब्रह्मा ने। ऐसे ही गुरु अपने मुख से हमें रचता है, अपने वचनों से हमारा नया जन्म करता है। जन्म तो मिल गया मनुष्य, पर गुरु जो जन्म देता है अपने वचनों से, अपने ज्ञान से एक पुनर्जन्म देता है जीते ही जीते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हमें ज्ञान रूपी सागर में नहलाकर हमारा पालन पोषण करता है, हमारे को सुरक्षा देता है। हमारे मन रूपी जो इंद्रियां हैं जो हमें दौड़ाई जा रही थी, उनसे रक्षा गुरु ही कर सकता है, उसके वचन ही कर सकते हैं। नहीं तो सब साधन होकर भी हम अपने आप को बीमार बीमार और बीमार करते चले जाते हैं। तो गुरु विष्णु बनकर हमारा पालन पोषण करते हैं, और शिव रूप में जब आते हैं तो हमारे सारे विकारों का संहार कर देते हैं। जब शिव रूप में आते हैं हमारे विकारों का, छोटे छोटे विकार को उठाते हैं। क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, लेट गो कर दो, स्क्रिप्ट तुम्हारी ही है, स्क्रिप्ट वर्ड को याद करो और लेट गो करना जिसे मान लो, इतना आसान हो जाता है, कुछ पकड़ के रखने का दिल ही नहीं करता। शिव बनकर आता है और हमारे विकारों से हमें मुक्त कराता है, संहार करता है। हमारा संहार नहीं करता, हमारा संहार होने से पहले हमें जीते जी नया जन्म दे देता है। नया जन्म मिला, नई राहें मिली, जो सोची ना थी ऐसी किस्मत मिली, दिया सतगुरु ने ये ज्ञान है, उसे बढ़कर दिया प्यार है। ये तो सच है कि भगवान है, दिल न माने तो नादान है, धरती पे रूप साकार का उस विधाता की पहचान है। ये जो साकार हम सब बैठे हैं, इन्होंने ही तो विधाता की पहचान बताई, इन्होंने ही तो प्रकट किया। हम सबके अंदर ही तो वो विधाता आया, सांस रूप में आया, जीवन रूप में आया। बस हमने पहचानने में थोड़ी देरी करी, और गुरु ने तो कहा कुछ देरी भी नहीं है, जब पहचाना, जब आंख खुली, समझ नया जन्म है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, गुरु जो अव्यक्त है, जो व्यक्त से परे है, जो साक्षात है। साक्षात कब है? जब अपनी रहनी में एक वचन को अप्लाई करो, तब उसके साक्षात्कार होते हैं। जब तक सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, लिखते रहो, इकट्ठा करते रहो, दर्शन नहीं होंगे। जब रहनी में आ गया, एक छोटा सा वचन भी अप्लाई कर लिया, एक छोटा सा भी, कि पूरे दिन चेक करूं मेरे चेहरे से मुस्कान किसी ने छीन तो नहीं ली। किसी को इतना हक नहीं, किसी स्थिति, किसी परिस्थिति, किसी को भी हक नहीं जो मेरे चेहरे से ये मुस्कान को छीन दे। जैसे श्री कृष्ण हर स्थिति में मुस्कुराते रहे, मुरली बजाते रहे, मैं भी अपने गुरु को नहीं मानूंगी, गुरु की मानूंगी। कौन कौन मानेगा गुरु की? भाई मानना तो शुरू कर दिया है, क्योंकि कल तो हमारी एंजल्स थक गई। वीडियो को कंपाइल कैसे करें, इतने सारे लोगों ने बोल के भेजा, कितने प्रेम से संस्कृत में अपना इंट्रोडक्शन, कितने प्रेम से मंत्र बोला, बड़ी कंफ्यूजन, किसका काटें किसका दिखाएं। फिर गुरु ने ही सुजागी दी, भाई एक दिन में निपटाओ मत, बड़ी मेहनत करी है सबने, तो डेली छोटी छोटी वीडियोस दिखाएंगे। आज शुरू करेंगे जो हमारे सबसे प्योर सोल्स हैं, छोटे छोटे, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। और सबके घर में है मदन गोपाल, पर उनको कह कह के ना आजकल के बच्चे, उनमें परम के दर्शन नहीं कर पाते। आजकल पैदा हुए हैं तो आजकल के ही होंगे। यदि हमारे अंदर संस्कार जीवित है तो उनके अंदर संस्कार आने से कोई रोक नहीं सकता। संस्कार कभी सिखाए नहीं जाते, संस्कारों का पालन किया जाता है, और वो खुद ब खुद देखने वाले उनको ग्रहण कर लेते हैं।
सिखा नहीं सकते संस्कार, संस्कारों का पालन करना पड़ता है। जब हम चलेंगे उस मार्ग पे तो खुद ब खुद उनके अंदर से वो गंगा बहेगी ही बहेगी, रोक नहीं सकते। अखंड मंडलाकारणम व्यापतम येनम चराचरम। गुरु अखंड है, उसको खंड खंड नहीं कर सकते, उसको बांट नहीं सकते। ये हिंदू का गुरु, ये सिख का गुरु, ये मुस्लिम का गुरु, कैसे संप्रदाय, नाम, ऊंचा नीचा में हर चीज को विभाजित किया और गुरु को भी विभाजित कर दिया। गुरु तो अखंड है, सब में। कोई नया योगी है, किसी ने आज ही ज्वाइन किया है स्माइल, कोई 5 साल से फॉलो कर रहा है स्माइल, गुरु की दृष्टि में सब एक है, अखंड नहीं है, न छोटा न बड़ा, क्योंकि गुरु शरीर से तो बात ही नहीं कर रहा। गुरु को तो डायरेक्ट कनेक्शन है, अंदर की सफाई करनी है। और वो जो अंदर है ना, वो तो अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। अखंड मंडलाकारणम व्यापतम येनम चराचरम। चर अचर यानी जड़ चेतन, तभी तो स्माइल में आके कोई ग्लास को थैंक यू कह रहा है, कोई चप्पल को थैंक यू कह रहा है, कोई छिपकली को कह रहा है, कोई चूहे को कह रहा है, जिनकी गणना ही नहीं थी जीवन में, जिनको कुछ समझना ही नहीं था, जिनको समझते थे ये क्यों है। और अगर इनमें से एक भी जाति विलुप्त हो जाए, अगर मधुमक्खियां ही गायब हो जाएं, तो बस कुछ ही समय में धरती का अंत हो जाएगा, पूरी की पूरी धरती का। क्या डिजाइनिंग है परमात्मा की, उसकी डिजाइनिंग को कैसे चैलेंज कर सकते। जड़ चेतन सब में, और कैसे है, क्योंकि सबको ब्रह्म पद दिलाने वाला है वो गुरु, जो सबको ब्रह्म बनाकर ही छोड़ेगा। ऐसे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती। सहस्त्र कोटि, सहस्त्र कोटि का मतलब एक के पीछे 22 जीरो। सोचिए ऐसी गणना, ऐसी मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स, जो वेदों से निकला मैथ्स, जिसमें ये हिसाब किताब नहीं था, तूने मुझे कितना खिलाया तो मैंने तुझे कितना खिलाना है। अधोगति 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 अधोगति, यानी सबके से ऊपर निकल के, शरीर से ऊपर निकल के, समान से ऊपर निकल कर उस एक के साथ विचरण करना, ऐसा था यहाँ का। तो एक के पीछे 22 जीरो। हमारे ऋषि मुनि को करोड़ों साल पहले पता था कि एक बारी सिर झुकाया तो यानी एक एक सेल ने सिर झुकाया, तो सहस्त्र कोटि का मतलब एक के पीछे 22 जीरो, जो 50 साल पहले मैथ्स ने फाइंड किया, ओनली 50 years ago। उससे पहले किसी को नहीं पता थी ये कैलकुलेशन, पर हमारे ऋषि मुनि को पता थी। और हमने संस्कृत को कितना हल्का कर दिया। सोचा कितनी टफ लैंग्वेज है, जबकि आपको पता है नासा में कोई जाता है, एवरी साइंटिस्ट इज सपोज्ड टू लर्न संस्कृत। कितने एक्सपेरिमेंट्स किए नासा ने, जो कम्युनिकेशन, जो मैसेजेस भेजने की कोशिश करी। अभी आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगी मैं उससे रिलेटेड। इतनी सारी तरह से उन लोगों ने कम्युनिकेट करने का कोशिश किया कि स्पेस से कैसे कम्युनिकेट किया जाए। जो भी भाषा में मैसेज भेजते थे वो डिकोड होते वक्त उल्टा हो जाता था। संस्कृत वॉज द ओनली लैंग्वेज जो उल्टी भी हुई तो भी उसका मतलब नहीं बदला। और जिन्होंने संस्कृत की रचना की, ऋषि पाणिनि, उन्होंने उस समय जो रचना की वो आज तक सेम है, उसमें जरा सा भी कोई कॉम्बिनेशन, कुछ भी चेंज नहीं है, कोई एडवांसमेंट नहीं, कोई पुराना नहीं, कुछ आज तक वैसी की वैसी ही यूज हो रही है। और कितनी सारी कंट्रीज की लैंग्वेजेस संस्कृत से ही निकली है, हमें पता नहीं है सब बात। सिंपल एक सूर्य नमस्कार जो आई थिंक मैक्सिमम लोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मंत्रों के साथ करना शुरू किया, थकावट ही नहीं आ रही, थकावट ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मंत्र किस में है? संस्कृत में है। Sanskrit is like an energy tonic. It's a capsule which is
encapsulated with all kind of tonics energy हमारी हर एक सेल से, क्योंकि संस्कृत का जब अक्षर निकलता है तो वो हमारे सारे लिंगुअल्स को यूज करता है, हमारे एक एक मसल को, हमारे गले को, हमारे नाक को, हमारे कान को, हमारे हर एक लिंगुअल पावर को यूज करता है, हमारे हर एक मसल की कैपेसिटी को और स्ट्रॉन्ग करता है, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन के न्यूरॉन से। इसलिए संस्कृत के मंत्र जब हम बोलते हैं तो हमारी मेमोरी पावर मल्टीप्लाई होती चली जाती है, हमारी मेमोरी को बढ़ाता है। और जैसे जैसे हमारे ब्रेन की पावर बढ़ती है तो हमारा ब्रेन किसी भी चीज को हील कर सकता है, तो हम अपने आप में अपने आप को हील करने लग जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें दुख नहीं देती, बड़े बड़े झटके तंग नहीं करते, बीमारियां नहीं लाते। लंदन के एक स्कूल में संस्कृत इज अ कंपल्सरी लैंग्वेज। आयरलैंड में बहुत सारे स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं संस्कृत को। तैयार हो जाइए, इतनी लंबी चौड़ी कहानी इसलिए नहीं सुना रही, ये सब सुनने के लिए। गुरु को मानना नहीं है, गुरु की माननी है। और एंजल्स आपको पता है होमवर्क देने में बहुत तगड़ी हैं, ऐसा फटाफट से होमवर्क देती हैं सबको। अपने अपने मंत्र, जो भी मंत्र आप बोल रहे हैं, कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ मतलब मेरे आगे ना कॉपी ना किताब। हिंदुस्तान में कभी भी गैजेट्स के ऊपर नहीं निर्भर किया जाता था कि कैलकुलेटर होगा तो हम कैलकुलेशन करेंगे, फोन में डायरेक्टरी होगी तो नंबर याद होंगे। यहाँ पूरे गैजेट में इतनी क्षमता, इतनी शक्ति प्रदान करी जाती थी कि हर कुछ अंदर स्टोर्ड होता था। तो पाठ वही जिसमें मेरे हाथ में किताब ना। इतनी श्रद्धा भावना से मैं अपने पाठ को करूं, हर एक शब्द का मूल्यांकन करके उसका मतलब पता हो मुझे, ताकि वो मेरे हृदय से निकले। मुंह से कुछ निकला कभी असर नहीं आएगा, लेकिन मेरे अंदर मैंने उसको पी लिया और फिर वो मेरे अंदर से बाहर मंत्र निकले, असर उसका आएगा। ऊपर से तो कितना है। और आजकल तो नया तरीका हो गया, कोई फोन पे चला लेता है, कोई आईपॉड पे चला लेता है, पूजा पाठ हो रहा है जी, चलो जी म्यूजिक के साथ। अपने हृदय से म्यूजिक को निकाल के तो देखिए, क्या सुर है। आवाज सुरीली हो नहीं हो का कोई फर्क नहीं पड़ता, हर आवाज सुरीली है यदि भाव उसमें शुद्ध है। अगर आपको ध्यान हो, पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की शान, पुरानी बात है, सबने देखी होगी। उसमें गाना था यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। तो जब वो गाना शूट होना था, जब उसकी रिकॉर्डिंग होनी थी, तो जो सिंगर था उसका गला खराब हो गया था। क्योंकि गला खराब हो गया था, बट रिकॉर्डिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आगे बहुत काम होने थे। और तो उन्होंने बोला चलिए अभी गले खराब में एक बारी प्री रिकॉर्डिंग एक कर लेते हैं, और उसके बाद जब आपका गला ठीक होगा तो फाइनल रिकॉर्डिंग कर लेंगे, एटलीस्ट हमारा काम चलता रहेगा। और अगर आप अब सुनिएगा आज उस गाने को, तो आपको उसमें बड़ी मोटी सी आवाज सुनाई देगी और वो इफेक्ट लग रहा है। उसको बाद में उन्होंने कहा ये तो एक नया सा इफेक्ट आ गया, एक न्यू वॉइस। किसी भी चीज को आप सुंदर इफेक्ट दे सकते हैं, बात है भाव की, श्रद्धा की, समर्पण की। तो कल जिसने भी मंत्र बोला, जैसे भी बोला, ये मत सोचे होमवर्क टफ है, हमें तो बोलना नहीं आता, कोई क्या सोचेगा। कोई नहीं सोचता, यही तो प्रॉब्लम है। हमारे बारे में कोई सोचता होता तो जीवन में प्रॉब्लम ही ना आती। सब सिर्फ जज करते हैं, हमारे बारे में यदि कोई सोचता तो कोई इतना उदास ना करता। किसी को समय नहीं है, सब अपने मन को महफूज करने में लगे, मेरे मन को कष्ट ना पहुंचे। और हमें लग रहा है वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। अरे भाई, वो हमारा मूल्यांकन कर रहा है कि मेरे द्वारा उसको कोई कष्ट ना पहुंचे, तो वो अपनी अपनी बात रखता जा रहा है। और यदि हम उस चंगुल से नहीं निकले, गुरु ही है जिसने हमें आजाद कराया है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। गगन के समान है गुरु, सबको विशाल दृष्टि से देखता है, जजमेंटल नहीं बनता। गगन सदृशम, हर जगह विचरता है, हर रोम रोम में है वो। उसको खाली मंदिर में नहीं मिलेगा, वो अपने घर स्थल में नहीं मिलेगा, वो किसी गिरजाघर में नहीं मिलेगा, वो तो आकाश की तरह गगनचुंबी हर जगह है। संस्कृत में एक शब्द में बहुत बड़ी व्याख्यान होती है। दिस इज द ओनली लैंग्वेज
जहां संक्षिप्त छोटे से छोटे शब्द में बहुत बड़े बड़े मतलब निकल सकते हैं. द ओनली लैंग्वेज इन दिस होल वर्ल्ड. और इतनी खूबसूरत है. और आप सबके कृपा से, आप सबकी ब्लेसिंग से, आप सबके आशीर्वाद से एक इस छोटे से होमवर्क ने जैसे मानो थोड़े से ही समय में संस्कृत से इतना प्रेम, इतनी आप सबकी वीडियोस देख देख कर मानो हर पल श्रद्धा के फूल, हर पल अरे इसने कितना सुंदर बोला, तो जैसे एक ही दिन में संस्कृत से प्रेम हो गया. करके तो देखिए प्रेम, निष्काम प्रेम, इतना सुंदर. ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्मस्याति लक्ष्यम. गुरु ब्रह्मानंद स्वरूप है. ब्रह्म जो ब्रह्म का आनंद दिला दे. नहीं आता जब आनंद, जब अंदर सुबह सुबह 4:15 बजे बैठकर साधना करते, नहीं ब्रह्मा के दर्शन होते, स्वयं में ही होते. जो ब्रह्म का आनंद परम सुख दिला दे, जो केवल ज्ञान को पढ़ाए ना, जो ज्ञान को रटाए ना, जो कर्म कांड में ना फंसाए, जो ये ना बोले कि अगर ये नहीं करा तो कुछ नहीं मिलेगा, जो बोले बस सांसों के साथ जुड़ जा, सांसों की कीमत कर ले, स्वयं की भी और दूसरों की भी. सांसों की माला ना लो, सिमरूं में तेरा नाम. जब सांसों में, तो जो लोग नए हैं, जिनको ओम का, जिन्होंने सबने टाइम दिया है कि ओम का उच्चारण करेंगे, वेरी नाइस, सांसों में बसा लो ना ओम को. तो अभी आप लोगों को सिंपल तरीके से ओम करना है. अभी वो नहीं करना कि ओ को अंदर लेके गए, फिर मूलाधार पे सांस को रोका, क्योंकि अभी तो आप लोगों को पढ़ाए ही नहीं है सारे चक्रास. अभी सिंपल सिंपल में, लेकिन करना क्या है, सांस अंदर ली तो ओ को महसूस करना है और देखना है कि नासिकाओं से जब सांस अंदर गई कौन से रास्ते से होती हुई गई. बचपन से स्टोरी सुना देते हैं कि एक एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, उनके 2 बच्चे होते हैं, वो स्टेप मदर होती है, वो हस्बैंड को बोलती है बच्चों को जंगल में छोड़ाओ. सुना होगा ना कहानी. और वो पेबल्स डालते हुए चले जाते हैं और वो पेबल्स के द्वारा वापस आ जाते हैं. बस ये छोटे छोटे पेबल्स ही डालने हैं उस रास्ते पर कि सांस कहाँ से जा रही है. पेबल किस चीज के, शुक्राना 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 शुक्राना. बस उसी पेबल्स के सहारे बाहर आ जाना है. फिर म को याद करना है, म के साथ बाहर, ओ के साथ अंदर, म के साथ बाहर, और एक टाइमर लगाना है कि जब मैंने इस ओम का उच्चारण किया तो अगर मैंने पहले ओ को अंदर लिया था तो जितने समय में लिया था, क्या उससे ज्यादा लेंथ लंबी मैं बढ़ा सकती हूँ 5-6 बारी ओम के बाद, या आज मैंने ओम का टाइम नोटिस कर लिया कि ओ को कितनी गहराई तक अंदर ले गई, तो कल मैं अगले दिन इस ओ को और लंबा लेकर जाऊंगी. श्वास भीतर भीतर, जितना ज्यादा कुआं गहरा होता है ना उतना ही मीठा पानी निकलता है. जितना ज्यादा कुआं, जितना ऊंचा कोकोनट का वृक्ष होता है. कभी सोचा भी है, कभी फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर होता है, पानी आता है, म्युनिसिपल पानी आता है, लेकिन उसको सेकंड फ्लोर पे चढ़ाने के लिए अक्सर लोग मोटर लगाते हैं. लगाई हुई है सब लोगों ने घर पे मोटर पानी को चढ़ाने के लिए? लगाई हुई, लगाई हुई. सोचिए, जब ईंट पत्थर से घर बनता है ना तो पानी आ गया घर में, लेकिन उसको चढ़ाने के लिए भी मोटर लगानी पड़ती है. ये मंत्र मोटर है भाई, लगा लीजिए इनको, ज्ञान चढ़ जाएगा खुद ब खुद और ऐसा शिखर पर लेकर जाएगा पता भी नहीं लगेगा. तो कभी किसी ने सोचा नहीं कि घर भी ऊंचे होते हैं ये नारियल के पेड़, इसमें कौन सी मोटर लगी है भाई? कहाँ से लेकर जल कहाँ तक जाता है और कैसे इतना प्यारा, इतना मीठा, इतना मिठास भरा वो उतना ऊंचा चढ़ के वो लेकर आते हैं नारियल और हम पीते हैं मजे से. ऐसी है सृष्टि. ब्रह्म स्वरूपम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति. ज्ञान की मूर्ति है, संगमरमर की मूर्ति नहीं. ज्ञान की मूर्ति को हृदय में बसाना है. हृदय में जब बसेगी ना वो मूर्ति, तब अंदर में रूपांतरण होगा. और गुरु जो है
केवलम ज्ञानमूर्ति, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, केवलम ज्ञानमूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मस्यादि लक्ष्यम। मतलब जो तू है सो मैं हूँ, ऐसा ही करके गुरु छोड़ता है। एकम नित्यम विमलय अचलम सर्वाघी साक्षीभूतम। एकम नित्यम, वो एक ही है, कहीं भी मिलेंगे, किसी भी गुरु से मिलेंगे। कितना मजा आता है जब कोई बोलता है मैं आर्ट ऑफ लिविंग में ये करती थी, मैं शिवयोग में ये करती थी, मैं फलाने में ये करती थी, पर वहां से नहीं मिला, अब यहाँ आ गई। फर्क नहीं है, कहीं पर भी बैठ जाइए, कहीं पर भी बैठ जाइए। बात तो अपनी है कि हम बैठे कैसे, किस भावना के साथ बैठे। एकम नित्यम विमलय अचलम, जो अद्वितीय है, जो सदा रहने वाला है, जो ये नहीं कि आज गुरु प्रकट हुआ और कल चला जाएगा। गुरु को तो जो अंधेरे से रोशनी में ले आए। किसी को जल पीते देखेंगे ना, किसी को खाना खाते भी देखेंगे, वो भी हमें एक कुछ सिखा सकता है। कई लोग प्लेट में खाना खाते हैं, जरा सी आवाज नहीं आती, जरा सी आवाज नहीं आती। उनकी प्लेट के आसपास आपको कोई गंदगी नहीं दिखेगी, उनकी प्लेट के अंदर भी कोई गंदगी नहीं। गुरु ही है ना, आपने उससे सीखने वाला होना चाहिए। बस अंदर भावना होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। तो हर पल हर क्षण, सुबह से लेकर रात तक गुरु 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 ही दिखे। चाहे वो आपका कर्मचारी है, चाहे वो आपका सेवक है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो माली है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो एक छोटा सा नन्हा बच्चा है जिसने अभी बस धरती पे आगमन ही किया है। उसकी मुस्कान से इतना कुछ सीख सकते हैं। वो किसी और के लिए नहीं मुस्कुराता, अपने लिए मुस्कुराता है, सिर्फ अपने लिए, और बाकी सब खुश हो जाते हैं। सो सीखने वाला होना चाहिए। गुरु अद्वितीय है ना, वो जन्म लेता है ना वो चोला छोड़ता है, वो तो अचल है, वो पहाड़ की तरह है। उसको कोई कितना ही क्रिटिसाइज कर ले, उसको कोई कितना ही जज कर ले, वो नहीं हिलेगा, क्योंकि वो कुछ सिखा ही नहीं रहा। उसके अंदर बैठ के परम आता है, उसको भी दर्शन दे जाता है, बाकियों को भी दर्शन दे जाता है। जैसे हमारे दादा लक्ष्मी भगवान बार बार बोलती थी मेरी फोटो नहीं लगाना, नहीं तो अटक जाओगे। और देखो हम कैसे है ना, अभी भी अटके पड़े हैं कि जब वो उनके चित्र लगाते थे तो लगता है और ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, और ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन इसलिए बाकी दिन नहीं लगाते, बस क्योंकि गंगा शुरू हुई तो सोमवार की सोमवार लगाया करेंगे, क्योंकि गुरु की भी बात रखनी है। गुरु को खाली मानना नहीं, गुरु की भी मानना है, जो भाव अभाव से परे है, जो तीनों गुणों से परे है। ना उसमें रजोगुण है, ना सतोगुण है, ना तमोगुण है, वो तीनों गुणों से ऊपर है। ऐसे सदगुरु को मैं सहस्त्र कोटि नमस्कार करती हूँ, सहस्त्र कोटि। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को तो हृदय में, उसकी मूर्ति कैसे बनानी है, जो हम हृदय में गढ़ सकें। और अगर उसको हृदय में रखना है तो हृदय को साफ भी रखना होगा, उसको वेंटिलेटेड भी रखना होगा। वेंटिलेटेड कब रखेंगे, जब शिकायतें अंदर नहीं रहेगी, तभी तो वेंटिलेशन रहेगी ना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु को उसके पद चिन्हों को पूजना है, गुरु को नहीं पूजना। जो उसने हमें रास्ता दिखाया, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों की निशा मिल गई है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं। बस देखना है कि यदि गुरु उठा तो हम भी क्यों नहीं उठ सकते। कितना सोएंगे, कितनी गलती निकालेंगे, जब गलती निकाली एक स्टेप नीचे हो गए, जब माफ किया एक स्टेप ऊंचे हो गए। कितना आसान है, सच ए सिंपल वे टू अपलिफ्ट योरसेल्फ। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम,
गुरु का हर वचन मंत्र समान है। खाली बड़े बड़े पाठ करने से नहीं मिलने वाला मोक्ष, उसका एक वचन पकड़ लो, बस एक एक और एक, और बस उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष का मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा कुछ नहीं है, बस यही है मोक्ष का रास्ता। ये नहीं कहता गुरु कुछ मत एंजॉय करो, गुरु कहते हैं जो मिला है ये जान लो थोड़े समय के लिए मिला है, उसको एंजॉय कर लो। ना इकट्ठा करो, ना मैं मेरा करो, ना उसका निरादर करो, उसको सर माथे पे लगाकर उसको एंजॉय कर लो बस। जब हम प्रेम स्वरूप हैं तो ये मन जो है ना, ये ज्ञान स्वरूप हो जाता है। जब हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है तभी मन ज्ञान स्वरूप हो जाता है। और जब आनंद स्वरूप होते हैं हम, जब आनंद कोई भी हमारे पास आए, कोई भी बात करे और हम आनंद स्वरूप हैं, तो शांत स्वरूप हो जाता है मन। अगर सुख दुख खुशी गम के साथ हैं तो आनंद नहीं आएगा, लेकिन यदि आनंद के साथ हैं तो शांति शांति और शांति, फिर मन शांत स्वरूप हो जाएगा। यही मन जो हमें रुलाता था, यही मन हमें साधना में मदद करेगा। मन को कैसे बनाना है, ये हमारे भाव के ऊपर। भाव कैसे? जो हमारा चरित्र है उससे कनेक्टेड है। और यदि निर्गुण न्यारे हैं, हम निर्गुण हैं, न्यारे हैं, ना अपने गुणों के लिए अहंकार आया, यदि कुछ गलती हो गई तो उसके लिए कोई गिल्ट नहीं आया, कोई डिप्रेशन नहीं आया, तो साक्षी भाव हो गया ये मन। अब साक्षी बन गए, अब सहजता, साक्षी भाव, इक्वानिमस, द वे आई एम, द वे गॉड हैज क्रिएटेड मी, आई एम दैट वे। लेकिन हम लोगों के हिसाब से बहुत बदलते चले जाते हैं और अच्छे के लिए नहीं बदलते, अंदर से कड़वे होते चले जाते हैं। चाहे बोलने में कहने को मिठास पैदा करते हैं, पर अंदर जो कड़वाहट है वो दूसरे के कोष तक पहले पहुंच जाती है। तो जाने कि जब हम निर्गुण स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं यदि हम, तो गुरु का ही रूप हो गए ना, ब्रह्मा स्वरूप गुरु। बस गुरु ही है जो ब्रह्म स्वरूप दिखाता है। तो यदि मन गया, मेरा मीत बन गया मन यदि मेरा मीत बन गया, अभी तक तो बहुत बड़ा दुश्मन है, इसी ने रुलाया है, इसी ने घबराया है, इसी ने बीमारियां। मीत कब बन गया? जब वो निर्गुण है, जब वो आनंद के साथ है, जब वो शांत है, तो क्या बन गया? मेरा दोस्त बन गया, मेरा मित्र बन गया, मेरा मीत बन गया। तब मेरा आत्म में हर वक्त एक गीत, प्रेम का गीत, और जीवन मेरा हर पल संगीत संगीत और संगीत। बस इतनी सी ही तो बात है। पकड़ना नहीं, गुरु छोड़ना सिखाता है। कितना सुंदर खुशबू ने आज गुरु को मानो, लेकिन गुरु की पहले मानो। गुरु को माना, गुरु की मानी नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो देखिए हमारे यंग स्टार्स ने, जो परमात्मा स्वरूप है, उन्होंने क्या क्या किया। नमस्कारं, मम परिचये मम नाम सुनाया कौशल अस्ति। अहं सीनियर किंडरगार्टन कक्षा पठामि। मम विद्यालये नाम एग्लिटन जूनियर अस्ति। अहं पंचवर्षीय। मम जन्मदिन 11 मार्च अस्ति। मम जन्मस्थल चंद
श्लोका. Shloka. Hands join. Baha Bhava Daftavithar Bhareryam Hargo Devasedi Vasyo Yunam Pachodaya. मम नाम वर्णिका अस्ति. अहम सप्तमी कक्षा पठामि. अहम हैदराबाद नगरे तिष्ठति. मम श्लोकाय उच्चारः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरि ओम. शुक्राना. मम नाम आदित्यनारायण अस्ति. श्री सत्यसाई प्राइमरी स्कूल पठति. अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सात्रम. स्वयं पठामि सर्वदा प्रिये वदामि सर्वदा. शुक्राना शुक्राना ओम शुक्राना मम नाम अलिशा अस्ति. मम रामप्रस्थानगरे निवसामि. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिकवन्दनान् ऋतुमुक्षीयमामृतान्. अभी माँ ने बोला कि आप जब आपको वैसे करके बोलोगे आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू एंड आई लव यू 4 या 5 बार तो फिर आपका गला ठीक हो जाएगा. तो फिर मैंने वो किया और अचानक से ही मेरा गला ठीक हो गया. शुक्राना 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 ओम शुक्राना तू शुक्राना ओम. शुक्राना 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 शुक्राना. सबके चेहरों के मैं तो आप सबके चेहरे देख रही थी. इतना प्यार आ रहा था आप सबको बच्चों के ऊपर. और जब मैं आप लोगों की वीडियोस देखती हूँ तो मुझे भी ऐसा ही प्यार आता है. ऐसे ही गुरु की कृपा बरसती है हम सब पर जब हम भावना से अपने होमवर्क को करते हैं. और लाना ही है. भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक ही नहीं सकता. लाना ही है. और आज हमारी एंजल ने बताया कि आज तो हिंदी दिवस भी है. मैंने कहा इतने सारी चीजें ना बताओ कि सब लोग डर के स्माइल से भाग जाएं कि इतना सारा काम. पर उसने बहुत सुंदर कविता आप लोगों के लिए लिखी है तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ और गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि कविता हमारे अंदर बस जाए. क्योंकि यदि ये हमारे अंदर बस गई तो भारत में जन्म लेने का हमें हमेशा गर्व होगा. कभी भी कहीं भी कितने भी बड़े कितने भी मॉडर्न ग्रुप में हम चले जाए और हमें लगे कि उन सबको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है और एक जो कॉम्प्लेक्स आज के दिन कई बार आ जाता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो कभी नहीं आएगा. क्योंकि एक हिंदी और संस्कृत एक ऐसी मातृभाषा है जहां पर आपके ब्रेन की हीलिंग होती है और किसी लैंग्वेज में नहीं होती जितनी हिंदी में होती है. क्योंकि हमारे लिंग्विस्टिक पावर्स पे काम किया गया है. और तैयार हो जाइए क ख ग बोलने के लिए. आने वाला है आप लोगों को ये होमवर्क भी. सो अभी से ढूंढ लीजिए बच्चों की किताबें जिसमें क ख ग हो. ठीक है. मैं जहां हूं मैं जो हूं मैं भारतीय हूं. छोटी सी गर्ल का सुना था जिसने शुरू में बोला टोरंटो में रह रही है. लेकिन आपको पता है मैंने एक बहुत नोटिस किया कि जो इंडियंस बाहर चले जाते हैं वो उनके बच्चों को हनुमान चालीसा और ये मंत्र बहुत ज्यादा अच्छे से आते हैं. वो ज्यादा कनेक्ट करके रखने की कोशिश करते हैं कि वहां के कल्चर को इतना इम्बाइब ना कर लें कि वो भारत को भूल ही जाए. क्योंकि जब वो वहां जाके रहते हैं तब उन्हें एग्जैक्टली पता लगता है कि भारत कितना ज्यादा संस्कारों से कितना रिच है उसके संस्कार. और वहां जाके वो मिस करते हैं उन संस्कार को. लेकिन ऐसा है कि यहाँ आ नहीं सकते और वहां छोड़ नहीं सकते, बीच में लटक जाते. तो वो सोचते हैं कि कम से कम हम भारत की सारी संस्कृति अपने बच्चों को सिखा सकें. मैं जहां हूं मैं जो हूं मैं भारतीय हूं. खुद को स्वीकार करता हूं, प्रेम करता हूं और नमन करता हूं. खुद को सब अगर स्वीकार कर ले यूं तो वाह
इससे बड़ा कोई खुद को नमन नहीं। जैसे हैं हम, जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। Why do we want people to give this kind of tick mark in our life कि वो स्वीकार करेंगे तभी हम सही हैं? खुद को तो स्वीकार करें। जो बनाया उसने, उसमें कुछ गलत है ही नहीं। जो बनाया उसने, किसने? किसने बनाया? किसने बनाया? माँ बाप ने या आपने बनाया किसी को? उसने। यस। बात पहरावे की हो या खान पान की, बोली की हो या ज्ञान की, बात है सम्मान की। And I would like to give example of our very renowned and living legend Amitabh Bachchan. हर जने में कोई क्वालिटी और कोई कमी होती है, लेकिन एक क्वालिटी है, वो जब हिंदी बोलते हैं तो ऐसा लगता है बस हिंदी ही बोलते रहे। कहीं उनके अंदर कोई मतलब बड़ी से बड़ी गैदरिंग में जहां पर सब इंग्लिश बोल रहे हो मे बी, बट उनकी कमांड, उनका होल्ड, जो भी भाषा, इंग्लिश भी बोलेंगे देन आल्सो ही इज अ वर्सेटाइल हीरो, लेकिन जब हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी का लेवल गिरने नहीं देते। इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, इतना शुद्ध रूप से बोलते हैं, उसका उसमें इतना वजन होता है। पर हम किसी भी ग्रुप में एंटर और हम घबरा जाते हैं, कोई इंग्लिश बोल रहा है, हमें नहीं भी आती होगी तो हम इंग्लिश की टांग तोड़ के बोलेंगे। भाई हमारी मातृभाषा है। अपने माता पिता से किसी को मिलवाने में क्या हमें शर्म आनी चाहिए? अगर हमें इसी में शर्म आती है तो फिर हमें जीने का हक भी क्या है? अपनी मातृभाषा यानी माता पिता ही हो गए, उनसे मिलवाने में कौन सी शर्म? यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। और अगर हम इस तरह से छोटे छोटे काम करते गए तो जिस तरह से आज बच्चे ओम कर रहे थे, फिर मंत्र बोल रहे थे, दूर नहीं है जब हमारे घरों में भी बच्चे चलते फिरते गाने के बजाय मंत्र गाते गाते घूमेंगे। पर शुरू तो हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। जब हम बोलेंगे तो बच्चे स्वयं बोलेंगे और कितनी विशालता आ जाएगी उनके संस्कारों में, उनकी सहनशीलता में। संस्कृत यानी सहनशीलता, शक्ति अंदर की, मनोबल पैदा करती है, बिकॉज इट री एनर्जाइजेस योर ब्रेन, इट डजंट लेट योर ब्रेन बिकम वीक। बात पहरावे की हो या खान पान की, बोली की हो या ज्ञान की, बात है सम्मान की। क्यों दे नहीं पाते हैं हम अपनी भारतीय संस्कृति को आए ना आए, चाहे ना कह पाए मन की बात, पर इंग्लिश क्यों ये एक स्टेटस है। चाहे आए चाहे ना आए, पर इंग्लिश को हमने स्टेटस सिंबल बना दिया, बिना मतलब के स्टेटस सिंबल बना दिया है। आपसे कोई कितना भी इंग्लिश में बात करे बढ़िया और आपको चीट करे, आपको उसकी इंग्लिश कितने दिन तक अच्छी लगेगी? आपको हेल्प ना करे टाइम पढ़ने पर, वो तो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोले, और कोई जो अनपढ़ हो, गवार हो, जिसको सिर्फ हिंदी आती है लेकिन समय पढ़ने पे आपके लिए हाजिर हो, किसकी याद आपके दिल में बसेगी बताएं? उसकी जिसने मुझे धोखा नहीं दिया। तो क्यों स्टेटस सिंबल? हमने ही बनाया है, हमने ही अपने मूल खजाने को दूर करके और ये सारी नकली चीजें जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अपना लिया, असली चांदी को छोड़ के जर्मन सिल्वर को अपना लिया। क्यों? मेंटेनेंस बड़ी इजी है, काली नहीं पड़ती इसलिए। अरे गुण क्या है? कुछ भी गुण नहीं है। पैसे देते हैं सिल्वर के और लेके आते हैं जर्मन सिल्वर, जब वापस देने जाएंगे तो कबाड़ी वाला भी उसके कुछ नहीं देगा। और चांदी को ठोक पीट के कितना भी यूज कर लीजिए, पहली बात वो आपको हील करती है, आपके मन को शांत करती है, आपके अंदर चंद्र तत्व को बैलेंस करती है। चंद्र मतलब दिमाग और मन दोनों का बैलेंस। आपके शरीर में जल तत्व को, और जल जहां पर कोई भी चीज सबसे जल्दी ब्रीड होती है, तो अगर नेगेटिविटी ब्रीड होनी है वो भी जल में, पॉजिटिविटी ब्रीड होनी है वो भी जल में। यदि चांदी की थाली में बच्चों को खिलाएंगे, चांदी के ग्लास में पानी पिलाएंगे, मतलब चांदी के बर्तनों को ऐसे लॉकर में, लॉफ्ट्स में घुसा के रखा हुआ है, करेंगे क्या भाई? किसी को चोरी करने दीजिए, घर में यूज तो कर लीजिए। कोई चोरी करके ले जाएगा, क्या होगा? आपका कोई पुराना ऋण होगा वो भी उतर जाएगा। पर लॉफ्ट में किसको सेहत दे रहा है? वो निकालिए लॉफ्ट से, बेड से निकालिए, यूज करिए। कल के सेशन में सबके हाथ में एक ग्लास चांदी का होना चाहिए और उसी से जल पीना है। ओके, लाएंगे ग्लास? स्माइल्स गिफ्ट नहीं मांग रहा है, सिर्फ आपको पीना है। वेरी नाइस तारा जी, बहुत सुंदर।
वेरी नाइस, मैंने भी रखा हुआ है। चीयर्स कर लें थोड़ी सी, गुरु की चीयर्स, वचनों की चीयर्स। यस, वेरी नाइस, चीयर्स। क्यों ये है स्टेटस? ऐसा नहीं कोई भाषा गलत है, पर बच्चे ही घर माँ को सम्मान न दें, इससे दर्दनाक क्या बात है। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अरे यही तो वही भाव आ गया। क्यों इसको बोलने में शर्मसार हैं, जैसे संस्कृत गंगा और ये उसकी धार है। संस्कृत क्या? संस्कृत लैंग्वेज यानी गंगा। आज राष्ट्रीय दिवस है, कहें दिल से हाँ हिंदी हमें तुमसे प्यार है। कौन कौन बोलेगा? कौन कौन बोलेगा? अरे अंगूठे कहाँ पे हैं? सब निकाल के रखा करिए, एकदम आगे रखा करिए अंगूठों को। हाँ, तो सब लोग इकट्ठे बोलेंगे, हिंदी हमें तुमसे प्यार है, हिंदी हमें तुमसे प्यार है, और हमें भारतीय होने का गुमान है। स्माइल का स्वदेशी राज है आने वाला, भारतवासियों को है जगाने वाला। भारत तक बनेगा सोने की चिड़िया, आत्मनिर्भरता का झंडा है लहराने वाला। अब हम बढ़ेंगे, अब ना रुकेंगे, अपने देश के फौजी हम बनेंगे। अब ना रुकेंगे, अब ना थकेंगे, अपने देश के फौजी हम बनेंगे। हिंदी ही बोलें। जहां 10 लोग इंग्लिश बोल रहे हो ना, जरा ट्राई करके देखिए, अच्छी सी हिंदी बोलिए तो आई कैन गारंटी थोड़े दिन में देखेंगे आपका एक अलग ही स्टेटस होगा, क्योंकि सत्यता को कोई मिटा नहीं सकता। इंग्लिश आना कोई गलत बात नहीं, किसी भी भाषा में कोई कमी नहीं। हर एक भाषा उस देश की मातृभाषा है, सबकी माताओं को प्रणाम करना है, किसी भाषा को कम नहीं कहना। लेकिन हम अपनी माँ को इज्जत ना दें और औरों की माँ को इज्जत देते रहें, तो ऐसा तो संस्कार भारतीय होने में नहीं है। सबकी माँ को इज्जत दें, पर अपनी माँ को भी इज्जत दें। हाँ, हिंदी हमें तुमसे प्यार है, ये सीखो चाइना से, ये सीखो जापान से, ये सीखो जर्मनी से, ये सीखो रशिया से। अपनी भाषा से कितना प्रेम है हमें। तभी तो इतनी प्रॉब्लम होती है उन देशों में जाके, बिकॉज दे डोंट यूज इंग्लिश, दे यूज ओनली देयर लैंग्वेज। आप सामान खरीदे ना खरीदे, बिजनेस करें ना करें, वो तो अपनी भाषा में बोलेंगे। और ये मेरे साथ खुद हुआ है कि आई वेंट टू जर्मनी एंड आई वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, एंड उस जने को समझ नहीं आ रही थी मेरी बात, या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था वो जना, वो शॉपकीपर। और मैंने बहुत सारा सामान खरीदा था वहां से, एंड इन द एंड आई आस्क्ड, क्या डोंट यू नो इंग्लिश? तो उसने फिर सीधा मुझे बोला, आई नो बट आई विल नॉट स्पीक। सीधा, आपको समझाना है आप अपनी भाषा में समझाओ, मैं अपनी भाषा में ही समझूंगा। तब तो सच बताऊं तो तब तो स्माइल था नहीं जीवन में, और पता नहीं कितने कर्म बना दिए होंगे कि पता नहीं क्या फंडा है, ये कोई तरीका है, इतना नुकसान कर रहा है अपना। एक तो मैं खरीद रही हूँ, इतना सामान खरीद रही हूँ, पता है कितना हम लोग को अभिमान आ जाता है, अपने ही मतलब की चीज खरीद रहे हैं और दुकानदार पे एहसान कि मैं खरीद रही हूँ। गुरु ने जगाया है, जीना सिखाया है, गुरु ने जगाया है, हमको सिखाया है। अपनी भाषा से कितना प्रेम है, आओ खाएं कसम, ये बदलाव लाएंगे अपने आप में। हिंदी बोलना भी स्वदेशी राज है अपने आप में, हिंदी बोलना भी स्वदेशी राज है अपने आप में। तो आज से हिंदी, हिंदी और हिंदी। वी डोंट हैव टू डिस्ग्रेस इंग्लिश, पर हिंदी बोलने की कोशिश पक्की करनी है। आइए एक एक्सपीरियंस देखते हैं कि मंत्रों के साथ
मंत्र क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि संस्कृत भाषा की शक्ति बता रहे हैं। पहले मंत्र की शक्ति को समझिए कि लाइफ में जब अप्लाई किया, जैसे हमारी खुशबू ने आज शुरू किया, इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट टू थिंग्स। तो अभी तक जो इंफॉर्मेशन हमारी किताबों में थी कि सूर्य नमस्कार करो, मंत्रों के साथ करो, हमें पता नहीं था, पर जब उसको रहनी में लाए तो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। एंड हाउ ब्यूटीफुल इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट सी। मोनिका भाभी, a youngster wants to share the experience. इसके बाद उसका पहले तो यंगस्टर को ही करो भाई, उन्हीं का टाइम है, उन्हीं का आप डे है। प्ले कर दो, I'll just coordinate with her. ओके फाइन। बहुत अच्छा लग रहा है मैम सूर्य नमस्कार करके, मुझे बहुत मैं बहुत। ये लाइव शेयरिंग है जो हमारा एक सेशन लाइव शेयरिंग जब करते हैं, जब सूर्य नमस्कार के बाद सैटरडे की, तो ये उसकी एक रिकॉर्डिंग है, देखिए। जी फील करती थी और एकदम सूर्य नमस्कार करके ऐसा लगता है कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया है और इतना ऐसा लगता है काम और आ जाए घर में और काम कर लूं। और मैं शाम के टाइम करती हूँ मैम, मेरे घर में सनसेट दिखता है तो बैल्कनी से करती हूँ और मैं फील करती हूँ कि सन की एक एक रेज मुझे टच कर रही है मेरी बॉडी को और मुझे ब्लेस कर रही है। और जैसे भाव से आप कराते हो बिल्कुल ऐसे करती हूँ, स्लोली स्लोली आराम से एक एक मंत्र बोलकर। बहुत मैम मैं मतलब जिम जाने का तो अब कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि कितना हमारा भारतीय संस्कृति से आपने जोड़ दिया मैम, इतना अनमोल खजाना जिसकी हम वैल्यू ही नहीं करते। इंडियंस होके भी हम लोग जिम जाने लग गए और ये सूर्य नमस्कार जो आप हमें फ्री में दे रहे हो वो हम करने में हेजिटेट करते हैं कि क्या इससे मैं पतली होंगी, क्या इससे मेरे टॉक्सिन्स हटेंगे। बल्कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि जिम इज टेम्पररी, सूर्य नमस्कार अंदर तक सांसों तक हमारे एक एक डीएनए तक हमें हील करेगा। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। एंड मैम ओम चैंटिंग में जब भी करती हूँ मुझे कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल तो नहीं फील होता, बट यस मैम करते ही मुझे ऐसा लगता है मेरा सारा डाइजेस्टिव, बिकॉज मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम्स की प्रॉब्लम रहती है, बर्पिंग वगैरह की। मैम जब सूर्य नमस्कार करती हूँ तो ऐसा एक दो ऐसे बर्प्स आते हैं और ऐसा लगता है मेरा सारा सिस्टम क्लीन हो गया है। एंड आई फील मेरे सारा ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी ब्लॉकेट्स हैं वो सब हट गई हैं। आई फील इट मोर ऑन फिजिकल लेवल अभी, ज्यादा स्पिरिचुअल तो नहीं मगर हाँ फिजिकली मुझे लगता है मेरी बॉडी सारी ओपन अप हो गई है। एंड मुझे ऐसा अब ओम चैंटिंग करते हुए ओम चैंटिंग कर रही थी, पर मैम अभी मुझे 6-7 डेज सूर्य नमस्कार करते हुए हैं और अब जब मैं ओम चैंटिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के सेल्स हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। आई विजुअलाइज कि मेरा एक एक सेल ना स्माइल करता है कि पता नहीं मुझे क्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी मुझे थैंक्स कह रही है और कह रही है कि व्हाट यू आर डूइंग प्लीज डू इट बिकॉज मुझे इसकी बहुत जरूरत है। तो एवरी डे शाम को नॉकिंग होती है 6 o'clock जब सन मेरी बैल्कनी में आता है एंड माई बॉडी सेज कि सब छोड़ दे और बिल्कुल उठ जा बिकॉज आई नीड इट। तो ये कनेक्शन मैं फील कर पाई। हाँ जी, शुक्राना 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 शुक्राना, इस शेयरिंग का शुक्राना, इस केयरिंग का शुक्राना, इस शेयरिंग का। शेयरिंग इज केयरिंग। देखो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताकर, अब जो लोग सोचते होंगे अरे सुबह ही कर सकते हैं, आज ये हो गया वो हो गया, गुरु कहता है अगर तू हाथ पे हाथ रखकर अच्छे समय का इंतजार करता रहेगा कि आज ऐसा होएगा ना, फिर मैं मेडिटेशन करूंगी या मैं ओम को करूंगी या मैं सूर्य नमस्कार करूंगी, तो तू हाथ पे हाथ रखकर अच्छे समय का इंतजार करता रहेगा तो अच्छा वक्त भी टांग पे टांग रखकर तेरी मेहनत का इंतजार ही करता रहेगा, पहुंचेगा कहीं तक नहीं। उसको भी टांग पे टांग रखकर इंतजार करना आता है। सो इसलिए 1 मिनट मिले, आपको पता है सूर्य नमस्कार तो इतनी इजी चीज है कि आपको 1 मिनट भी कहीं पर भी मिल जाए,
कईयों के तो बाथरूम ही इतने बड़े होंगे, घर में टाइम नहीं मिलता, वॉशरूम में जाइए, खट 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 खट, टब तो होएगा ही आपके घरों में, नहीं है तो कहीं पर भी इतनी जगह तो आपके आसपास हर वक्त होगी जितनी जगह में आपको दफनाया जाना है या जलाया जाना है, इतनी जगह तो हर जने के पास हो, बस उतनी सी जगह चाहिए सूर्य नमस्कार के लिए। और इतनी जगह का इंतजाम भी करके रखिए, क्योंकि पता नहीं कब आ जाए कॉल, एनी टाइम एनी मोमेंट, हर पल। जिंदगी बदल रही है, धूप हर घड़ी, जिंदगी बदल रही है, धूप हर घड़ी, छाँव है कहीं कहीं है धूप, जिंदगी हर पल यहाँ, जी भर जियो जो है समा, कल हो ना हो। किसी से लड़ाई हो, किसी से दुखी है, जो भी है, अपने आप को प्रेम करना नहीं छोड़ना। Yes, Nurtura, is that youngster ready to share? Yes, Bhabhi. I'm just unmuting. करिए करिए। Tuti, please unmute yourself. Yeah. Om. हरि ओम। Stuti, voice clear नहीं है. Can you just आप रुक जाओ, कहीं पे भी ब्रेक लगा लो बस, और अब बोलो। earphones उतार लो please, if possible, because we can't hear you at all. We cannot hear you, dear. हाँ, और आपकी तो हरि ओम एवरीवन, अभी आ रही है आवाज? Perfect. कैन यू हियर मी? आई एम सो सॉरी, गिव मी 1 मिनट। ओके। हरि ओम, 1 मिनट। हमें तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, आराम से लो अपना टाइम। थैंक यू, नमस्ते। मुझे आपका वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ कोई बात नहीं, अपने मेरे को दिल में देखना पड़ता है, मैं वीडियो में नजर नहीं आती। ओके। अच्छा, मैंने एक सेशन किया था, पिछला वाला सेशन स्माइल्स का यंगस्टर्स के लिए। मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि मॉम ने ज़बरदस्ती बैठाया था मुझे कि नहीं तुम एक बार ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। मैंने पूरा सेशन अटेंड किया था, आपका ही था, आपने ही कंडक्ट किया था। और कल मैं 25 दिन से रोज सोने से पहले एंटी डिप्रेसेंट पिल्स ले रही हूँ। कल बस ऐसे मन में आया कि अब नहीं लेना, अब हो गया, अब और नहीं। तो कल नींद भी बहुत अच्छे से आई। थोड़ा डर लग रहा था सोने से पहले कि अगर वापस प्रॉब्लम होगी तो फिर बहुत परेशानी होगी, लेकिन नहीं लिया। फिर आज सुबह 5:30 बजे अपने आप नींद खुली, नींद पूरी हो गई। फिर वापस सो गई मैं, लेकिन नींद तो पूरी हो गई थी। उठी आज 1 महीने बाद मुझे सच में लग रहा है कि मैं नींद से उठी हूँ। आसपास वाले लोग ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इरिटेशन नहीं हो रही है। अभी तक मैंने डॉक्टर को भी नहीं बताया कि मैंने दवाई छोड़ दी, बस छोड़ दी। डर को डरा के भगा देना है बस। अब डर नहीं डरा सकता, अब स्तुति डर को डराएगी। अब डर बोलेगा आई एम सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो, अब आगे से नहीं आऊंगा, बिल्कुल ऐसी हालत करके छोड़नी है उसको। छोड़ना नहीं, इतनी यंग एज में कैसे उसने तुम्हें दवाई खिला दी। डर की तो गर्दन दबोच देनी है बस अब, ठीक है? बिल्कुल नहीं डरना, कभी भी लाइफ में नहीं डरना, कुछ भी हो जाए। अभी डर के आई थी ना छत से अंदर, आगे से नहीं डरना। पीपल विल वेट व्हेन यू हैव टू शेयर समथिंग, कोई बात नहीं, कभी नहीं डरना। -0 मार्क्स भी आ जाए ना लाइफ में, तब भी नहीं डरना बेटा, कभी भी नहीं डरना। डर कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ हमारे मन का वो है। और अब तो तुम यू हैव टू बिकम एन एंजल। लव यू, जिंदगी को तुमने संभालना है, सबको आगे बढ़ाना है। जिंदगी प्रेम करने के लिए बनी है। यू हैव टू लव इट एंड लिव इट फुली। And we love you for sharing this. We love you, dear. God bless you. Thank you so much. शुक्राना। ताली बजाएंगे, देखना जरा कितनी जोर के तुम्हारे लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, we love you, we bless you. All too. Thank you. Great, great. अब डर वर्ड को कभी नहीं, just write fear on a paper. उसको खूब कचरा कर दो उस पेपर का, एकदम छोटे छोटे टुकड़े करके उसको फेंक दो हमेशा के लिए।
कभी नहीं आएगा दोबारा। ओके, गॉड ब्लेस यू। गुरु ने सजाया है, हमको निखारा है, सांसों की वीणा का सरगम सजाया है। गीता का सार है, शिव का पुराण है, नानक की वाणी है, अल्लाह ने मानी है साईं, कृपा तेरी जग में निराली है, साकार बनके निराकार आया है, कण कण में जन जन में वो तो समाया है। गुरु ने, इतनी छोटी सी आत्मा, उसको सोने के लिए दवाई लेनी पड़े। ब्लेस करिए सब उसके सोल को कि जीवन में कभी कोई दवाई उसके आसपास भी ना आए। जैसे ही गुरु जैसे हम सबको तराश रहा है, ऐसे छोटे छोटे पौधों को निखार दे, सजा दे, दवाई लेनी पड़े। लुक एट हर, कि महीने बाद सोई हूँ, अब नींद पूरी हुई है। दवाई से नींद कहाँ पूरी होती है। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी वीडियो देख रहा है, कई लोगों ने एज का भी एक वो होता है, उसने एकदम से छोड़ दिया। अगर मुझसे पूछती तो शायद मैं एकदम से नहीं छोड़ने को बोलती। बहुत अच्छी बात है, अंदर ऐसा विश्वास जागृत हुआ है कि मेडिटेशन से इतना बहुत अच्छी शेयरिंग आई उस दिन यंगस्टर्स के ग्रुप में से, बहुत अमेजिंग शेयरिंग। जैसे पी लिया उन लोगों ने उस दिन की मेडिटेशन को, इतने डिफरेंट और उन्होंने उनकी शेयरिंग। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, सबके अंदर बैठा कभी कुछ लिखने को बेचैन है, गुरु इतने वचन देता है, हम 2-4 हार्ट भेज देते हैं, शुक्राना शुक्राना लिख देते हैं। अगर गुरु भी ऐसे ही करता तो क्या मिलता। लिखें, चाहे 1 लाइन लिखें, चाहे 2 लाइन लिखें, चाहे 4 लाइन लिखें, अपने भाव को लिखें और यही सोचें बस मैं गुरु को भेज रही हूँ, बाकी सब कुछ भी जज करें उससे मतलब नहीं है। देखिए उस बच्चे की शेयरिंग, आपको पता है कितने सारे यंग बच्चों को इस दवाई से छुड़वाएगी। हिम्मत देखिए उसकी, हिम्मत देखिए कितनी क्लियरली। कितने लोग ये बात बताते भी नहीं है कि हमारी तकलीफ चलेगी, क्योंकि इस ग्रुप में ना मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, इस ग्रुप में ना बहुत सारे लोग देखते हैं, ये यूट्यूब पे जाता है, बहुत सारे लोग देख लेंगे। वो लोग कहाँ हैं जो आपकी दवाई नहीं छुड़ा पाए? वो लोग कहाँ हैं जो आपको कंधा नहीं दे पाए जिस समय आपको सहारे की जरूरत थी? पता लगने दीजिए ना दुनिया को, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक डरेंगे? डर को निकाल के फेंक दीजिए। जितना छुपाएंगे और ढकेंगे, खुद ही घुटते चले जाएंगे। आजाद हो जाइए, जिसको जो सोचना है सोचे। मैं अपने आप से सच्ची हूँ। जानिए संस्कृत कैसे शक्ति देता है हमें। Just look at how much power is there in Sanskrit. दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। कहा जाता है कि इसमें दुनिया की किसी भी भाषा से हजारों गुना अधिक शब्द हैं। अब तक लगभग 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 97% भाषाओं के शब्द संस्कृत से प्रभावित हैं। विश्व के 97% भाषाओं, 97% भाषाओं के शब्द संस्कृत से प्रभावित हैं। संस्कृत ने उनको बहुत कुछ सिखाया है और हमने ही इस भाषा को छोड़ दिया। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि जो दुनिया की विशिष्ट भाषाएं हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज, डच, इटालियन, इन सभी भाषाओं के मूल वैज्ञानिक यह कहते हैं कि हमारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं।
जर्मनी में तो यह बात बिल्कुल गहराई तक स्वीकार की जा चुकी है कि जर्मन भाषा संस्कृत की ही देन है। जर्मनी के लोग बड़े ही गर्व से यह कहते हैं कि हम आर्य हैं, हमारे पूर्वज भारतवासी थे। जर्मनी की सबसे बड़ी हवाई सेवा, जिसका नाम लुफ्टहंस है, यह नाम संस्कृत से लिया गया है। यानी जो हंस आज विलुप्त हो गए हैं, उनके नाम पर जर्मनी की पूरी एयरलाइन चलती है। हैरानी हुई सुनकर? इमेजिन, वहां की जो मेन फ्लाइट है लुफ्थांसा, हंस। और आपको पता है हंस, आत्मा को भी हंस ही बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा भी लुप्त हो गई, उसकी शक्तियां लुप्त हो गई हैं, हम अनजान हैं उसकी शक्तियों से। और देखो उस बच्चे ने एक ही सेशन में अपनी थोड़ी से हंस के दर्शन करे, थोड़ी सी अपनी शक्ति को जाना और दवाई छोड़कर चैन से सो गई। अपनी शक्ति को पहचाने। जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने अपनी एक यूनिवर्सिटी संस्कृत के लिए समर्पित की हुई है। फ्रांसीसियों ने भी अपनी भाषा को संस्कृत का आधार दिया है। अगर आप फ्रेंच पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वह संस्कृत से मिलती जुलती है। संस्कृत में धातु रूप होते हैं, शब्द रूप होते हैं, फ्रेंच में भी यही है। अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था नासा ने भी संस्कृत को स्पेस में कोई भी मैसेज भेजने के लिए सबसे उपयोगी भाषा माना है। नासा वैज्ञानिकों के अनुसार जब वे अंतरिक्ष यात्रियों को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उल्टे हो जाते थे, जिस वजह से मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने दुनिया की हर भाषाओं में यह प्रयोग किया, लेकिन हर बार यही समस्या आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा तो वे सफल हुए, क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नासा में भर्ती होने वाले वैज्ञानिक ट्रेनिंग में संस्कृत की क्लास लगती है। इसमें आर्यभट्ट, बारहमाहेर जैसे भारत के विद्वानों की ओर से दिए गए सिद्धांतों के अलावा मैदानों का सूर्य सिद्धांत पढ़ाया जाता है। इमेजिन, नासा में संस्कृत पढ़ाई जाती है। जितने सुपर इंटेलिजेंट लोग नासा को ज्वाइन करते हैं उनको वहां संस्कृत पढ़ाई जाती है। इसलिए अपने मंत्रों को, अपने पाठ को बहुत ध्यान से करें। मंत्र का उच्चारण इतनी भावना से करें, उसमें बहुत तरंगे हैं, बहुत शक्ति है। विशिष्ट जानकारी नासा के अतिथि वैज्ञानिक ओम प्रकाश पांडे ने दी थी। नासा ने यह बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए अगर किसी भाषा का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है तो वह संस्कृत है। कंप्यूटर को चलाने के लिए जो एल्गोरिथम यूज होती है, अगर वह एल्गोरिथम सबसे अच्छी बनी है तो वह संस्कृत भाषा में है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला यह है कि संस्कृत का व्याकरण एकदम पक्का है, जो हजारों साल पहले महर्षि पाणिनि ने लिख दिया। आज तक उसमें एक कॉमा फुल स्टॉप तक बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि अन्य भाषाओं की व्याकरण समय के साथ साथ बदलती रहती है। और दूसरा कारण यह है कि किसी भी बात को सबसे कम शब्दों में स्पष्ट रूप से कहने की क्षमता केवल संस्कृत में है, दुनिया की और किसी भाषा में नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका छठी और सातवीं पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर संस्कृत पर आधारित बना रहा है। अब जो कमिंग कंप्यूटर्स हैं उसमें संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है। सोचिए हमने कैसे छोड़ दिया इन लैंग्वेजेस को। इससे सुपर कंप्यूटर अपनी अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जा सके। इस परियोजना की समय सीमा 2025 और 2034 है। इसके बाद दुनिया भर में संस्कृत सीखने के लिए एक भाषा क्रांति होगी। फोर्ब्स पत्रिका 1985 के अनुसार दुनिया में अनुवाद के उद्देश्य के लिए उपलब्ध सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा वर्तमान में हाई क्रिलियन फोटोग्राफी में इस्तेमाल की जा रही है। यह हाई क्रिलियन फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी केवल रूस और अमेरिका के पास है। भारत के पास निम्न क्रिलियन फोटोग्राफी भी नहीं है।
अब पूरी दुनिया में साबित हो चुका है कि संस्कृत में बात करने से या संस्कृत श्लोक के उच्चारण मात्र से ही मानव शरीर का तंत्र सक्रिय होता है, जिससे कि व्यक्ति का शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। और इसी धारणा को मानते हुए लंदन के एक स्कूल, जेम्स जूनियर स्कूल ने संस्कृत को कंपलसरी कर दिया, और जिसका रिजल्ट यह हुआ कि कुछ सालों के बाद इस स्कूल से टॉपर्स बच्चे निकलने लगे। स्कूल से टॉपर्स बच्चे निकलने लग गए। और अभी हमने जो शेयरिंग करी थी, उसने बोला कि मैं जब से सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने एनर्जी कैप्सूल खा लिया। लाइव एग्जाम्पल, लाइव। जो ट्राई करेगा, जो उसको अनुभव में लाएगा, जो प्रैक्टिस करेगा, वो उसके रिजल्ट भी देख लेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर की जो तंत्र प्रणाली है, मतलब कि एक एक ग्रंथि को, एक एक एटम को री एनर्जाइज करके मल्टीप्लाई करती है उसकी शक्ति को। और यहाँ पे बच्चे स्कॉलर्स निकलने लग गए। अब संस्कृत को आयरलैंड के कुछ स्कूलों में भी पढ़ाया जाने लगा है। नासा के पास आज 60,000 ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियां हैं, जिनका वो अध्ययन कर रहा है। नासा और जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, वो लोग सब संस्कृत के ऊपर बहुत सारी खोजबीन कर रहे हैं। विशेष रिपोर्ट के अनुसार रूसी, जापानी, अमेरिकी हमारे वेद उपन्यासों से नई चीजों पर शोध कर रहे हैं और उन्हें वापस दुनिया के सामने अपने नाम से रख रहे हैं। आज भारत में संस्कृत की लाचारी कुछ ऐसी है कि 29 राज्यों वाले इस देश में केवल उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसकी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। 125 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले इस देश में मुश्किल से 14,000 लोग ऐसे हैं जो संस्कृत बोलते हैं। 1991 में यह संख्या 49,700 थी। केवल एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र सुधर्मा, जो मैसूर से प्रकाशित होता है। एक तरफ जहां दुनिया संस्कृत को सीखने में लगी है, वहीं हम संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम जैसे थे वैसे ही सर्वश्रेष्ठ थे। बेवजह इस अंधानुकरण में फंस गए। अपनी इस श्रेष्ठता को पहचानो, अपने अंदर हीन भावना मत आने दो। तुम उसी भारत में पैदा हुए हो जिसे विश्व गुरु कहा जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्राना 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 शुक्राना। इतना डिफिकल्ट नहीं है चेंज लाना। घर में सब लोग अगर डेली सिर्फ एक श्लोक भी बोलें तो थोड़े दिन में आप देखेंगे आपके बच्चों को वो श्लोक याद होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने देखा ही है स्माइल की जर्नी में बच्चों को टैपिंग कितनी जल्दी आ गई, ओम कितना जल्दी आ गया, शुक्राना कितनी जल्दी आ गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे होगा तो हम देखेंगे जो बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे उस छोटी सी गर्ल ने शेयर किया, क्यों उसको टेबलेट्स खानी पड़ी, क्योंकि उसको स्ट्रेस और एंजाइटी इतना हुआ होगा। मतलब ब्रेन पावर कम, मेंटल पावर कम, अब्जॉर्प्शन कम। जैसे जैसे हम संस्कृत बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो हमारे अंदर ये पावर और पैदा होती है। तो इसी वजह से जब जैसे बहुत लोगों ने तुलसा मेडिटेशन यूज करी है, तुलसा मेडिटेशन वंडर्स कर रही है। बड़ी से बड़ी सर्जरी में पेशेंट को इतना आराम दे रही है। क्यों? क्योंकि वो जो मंत्र चलता है ओम तुलसाय नमः, उसमें इतना स्पंदन, इतनी एनर्जी है। एक एक अक्षर में जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारी कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर हमको हील करती है। तो मंत्रों के ऊपर अब थोड़े दिन चलेगा। सब लोग जिसको जो भी नॉलेज है, जो भी नॉलेज ला पाए, जरूर शेयर करें। शेयरिंग से सबकी नॉलेज बढ़ेगी। और क्यों ना हम अपने स्वदेशी राज को वापस लाएं, भारत का स्वदेशी राज, यानी कि जहां पर वो बोल रहे हैं कि अब एक रेवोल्यूशन आएगी जहां सारे देश संस्कृत पढ़ेंगे, और हम ही अपनी संस्कृत को भूल गए। संस्कृत क्या, पहले संस्कृति को भूले, संस्कृत के साथ साथ संस्कृति को भूले। अब गुरु ने आके वापस रिवाइव कराई है। किचन में नंगे पैर जाओ, प्रणाम करो, धूप खाओ, सूर्य को जल चढ़ाओ, तुलसा जी को जल चढ़ाओ। और उसी से इतना चेंज लग रहा है जीवन में। लग रहा है चेंज जीवन में? लग रहा है, लग रहा है। तो
और एक चीज और बड़ी शुरू करी हमारी एंजल्स ने, सबके लिए हेल्प कर रहे हैं वो लोग, कि हर एक सिटी में जितने भी स्माइल के मेंबर्स हैं उनके लिए स्मॉल स्मॉल कोर्स मतलब सेशन, सैटरडे को या संडे को कन्वीनियंस के हिसाब से कम जनों के साथ सेशन, ताकि सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकें, अपनी अपनी ग्रोथ बता सकें, जिनको एंजल्स लेंगे, और किसी किसी में फिर हम लोग आते जाएंगे। तो आप लोग अपना ग्रुप बनाइए, थोड़ी मेहनत करिए। अम्बाला का तो 3 वीक से हो रहा है, दोज पीपल आर वेरी 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 हैप्पी। उनकी भी रिकॉर्डिंग्स दिखाई जाएंगी आप लोगों को, पर अपनी अपनी थोड़ा सा काम बचनों पे करने की प्रैक्टिस जरूर करें। एक शेयरिंग और लेते हैं, लास्ट शेयरिंग। रोहित, वो ओम चैटिंग करता हूँ। अच्छा। उससे मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है। मेरी स्किन प्रॉब्लम हो रही है बॉडी पे, उस पे हीलिंग्स बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, वेरी नाइस। क्या करते हो बेटा, क्या करते हो? और मैं हर रोज सूर्य नमस्कार करता हूँ। करते हो सूर्य नमस्कार? बहुत अच्छी बात है। यस आंटी। तो नेक्स्ट सैटरडे आप कराओगे सबको सूर्य नमस्कार, ठीक है? ओके आंटी। के साथ आप कराओगे? यस आंटी। ओ सूर्य नमस्कार, और अपने फ्रेंड्स को, यंगस्टर्स को मोटिवेट करते जाओ। बहुत बड़ी शक्ति है बेटा। ओके आंटी। हमें सूर्य से शक्ति लेने आ गए ना, हमें दुनिया में कभी भी अंधेरा का सामना नहीं करना। वेरी नाइस। क्या देखा, यंग यंग बच्चे कर रहे हैं शुक्राना 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 शुक्राना। सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस लिखना शुरू करिए, ये रिक्वेस्ट है। ग्रुप को और जीवंत करें, क्योंकि आप लोगों को बोला कि कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करना, क्योंकि इतने महान महान ग्रंथ जो परमात्मा ने लाइव भेजे हैं, तो किसी का कॉपी पेस्ट करके क्यों भेजना है। अब देखिए कितना सुंदर, जिन खुशबू ने जो जो शेयरिंग करी, पहले तो हमें लगता था उसको बोलना ही नहीं आता, इतनी क्वाइट थी हमारी एंजल, इतना सुंदर सबके दिलों में खुशबू बिखेर दी। तो हम सबके अंदर खजाना पड़ा है, लेकिन उसको खोजना हमें ही पड़ेगा। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second, हमें बताता है। अब सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ। बहुत लोगों के फ़ोन मिस्ड कॉल्स, बहुत लोगों के मैसेजेस का मैं आज भी जवाब नहीं दे पाती हूँ। आई एम रियली सॉरी। पर मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, अपने ग्रुप के एंजल्स को कांटेक्ट करिए, वो आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को कॉल लेंगे। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इतने इतने जनों को पेंडिंग रख रही हूँ, बट जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकती हूँ दे रही हूँ, बट उससे ज़्यादा हो नहीं पाता पॉसिबल। तो प्लीज़, हर जना लिख देता है बस मैम 1 मिनट, बस 1 मिनट, मेरा ये बहुत ज़रूरी है, बस सबका ही ज़रूरी है। अपनी एंजल्स को कॉन्टैक्ट करिए, और वो आप लोगों को इतना बढ़िया, क्योंकि दे आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद मी, हम सब इकट्ठा ही सब कुछ हल निकालते हैं। यू डोंट नीड टू वरी। एक बार विश्वास तो करके देखिए, एटलीस्ट उनके कॉन्टैक्ट में आके फिर वो आपको मेरे से अपॉइंटमेंट दिला देंगी, ताकि आपसे जब मैं बात करूँ मेरे पास पूरा समय हो। सो मैं माफ़ी चाहती हूँ, किसी के भी हृदय को दुखाना नहीं चाहती, पर मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। किसी को भी लगा हो कि मैंने उसका फ़ोन नहीं सुना हो, उसको जवाब नहीं दिया हो, मेरा दिल करता है, बट समय की थोड़ी सी हो जाती है पाबंदी। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। I hope there is no announcement, Angel. Should I switch it off now? Yes, Bobby, no announcement. Okay. Shukran. Shukran.
Hariom, the session has been ended.